जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ मुर्तजा खान। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी सीट के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिरकार उस सीट पर क्या निकल रहा है, कौन जीत रहा है। क्योंकि वो सीट एक ऐसी सीट हो गई क्योंकि वहां से एक बहुत ही बड़ा चेहरा देश की राजनीति का, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा चेहरा वहां से चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों, उस सीट के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उस सीट पर कौन निकल रहा है और जो बड़ा चेहरा है उसकी जीत होने वाली है उस सीट पर, ये नहीं, ये हर कोई जानना चाहता है। आखिरकार वो सीट कौन है और वो बड़ा चेहरा कौन है, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वो सीट है उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट है। इस नगीना लोकसभा सीट पर हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस सीट के बारे में कि ये सीट कौन जीत सकता है, क्योंकि इस सीट पर एक बहुत ही बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा है। उस बड़े चेहरे का नाम है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद वो शख्स है जिसको जो विपक्षी पार्टियां उसका साथ देने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को एक भी सीट नहीं दी गई है उत्तर प्रदेश में। सभी पार्टियों ने नगीना लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और चंद्रशेखर आजाद काफी दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आखिरकार नगीना की सीट वो जीत जाए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने चंद्रशेखर आजाद को एक भी सीट नहीं दी, उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी तो वैसे ही उनको पसंद नहीं करती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, यानी चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा की सीट अकेले अपने दम पर जीत पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखने वाला हूं, कुछ गणित लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं कि आखिरकार नगीना की जो लोकसभा सीट है वो क्या कहती है कि आखिरकार कौन जीत सकता है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे पर लेकर जाता हूं। बात करते हैं नगीना में कि आखिरकार टोटल मतदाता कितने हैं। टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो 16,50,000 के करीब नगीना लोकसभा के अंदर मतदाता हैं। कुल जो विधानसभा है वो 5 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जीता था। वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी। कोई 200 सीट से जीता था और कोई 250 से 300 की सीट पर 2 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का सांसद जीता था, यानी मौजूदा जो सांसद है नगीना में वो बीएसपी का है, बहुजन समाजवादी पार्टी का। आपको याद होगा कि 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीएसपी के खाते में ये सीट गई थी नगीना की और जीत भी मिली थी। दोस्तों, नगीना की जो सीट है वो मुसलमान और दलित यानी एससी वोट बहुल सीट मानी जाती है और ये सुरक्षित सीट मानी जाती है कि अगर कोई भी बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता यहां से चुनाव लड़े तो जीत जाएगा अगर उसको मुसलमान और दलित वोट मिल गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2024 के इस सीट पर कौन सी पार्टी ने कौन सा प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी ने ओम कुमार को प्रत्याशी यहां से बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को यहां से प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी, यानी जो बहुत ही बड़ा चेहरा यहां से चुनाव लड़ा है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये हैं 4 प्रत्याशी जो इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं
नगीना की लोकसभा सीट पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं गठबंधन के बारे में, तो 2024 के चुनाव और 2019 के चुनाव में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी जो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ थी गठबंधन में, वो अकेले इस बार चुनाव लड़ रही है। वहीं आरएलडी जो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है गठबंधन करके। वहीं आरएलडी तो 2022 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी गठबंधन कर, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही। अब जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो चीज है जाति समीकरण कि आखिरकार नगीना लोकसभा सीट पर कौन सी जाति के कितने वोट है, कितनी संख्या है कौन सी जाति की, वो जानना आप बहुत ज्यादा जल्दी चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख लिए। मुस्लिम जो वोटर है वो 6,75,000 है, एससी यानी दलित वोटर है 3,50,000, सैनी 1,20,000, ठाकुर 1,25,000, जाट है 95,000, पाल जो है 45,000, पंडित 50,000, कश्यप 50,000, प्रजापति 40,000, बनिया 30,000, यादव 18,000, त्यागी 25,000, सिख, रमैया और पंजाबी ये तीनों मिलाकर है 25,000। दोस्तों ये है जातियां, जिन जातियों की जो संख्या है वो मैंने आपको बता दी है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इस सीट पर मुस्लिम वोट है यानी मुसलमान वोट है वो करीब 7 लाख के करीब है यानी 6,75,000 है। वहीं दलित वोट जो है वो 3,50,000 है। अगर समाजवादी पार्टी की अगर दोस्तों हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की 5 वोटरों पर नजर है, वो नजर है मुस्लिम और दलित, फिर है यादव, त्यागी और सिख। ये 5 वोटर पर समाजवादी पार्टी की नजर है सबसे ज्यादा कि ये जो 5 वोटर अगर हमें मिल गए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जो दलित वोट है 2014 और 2019 की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मिला है। 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी नगीना की लोकसभा सीट जीती थी और 2019 में गठबंधन होने की वजह से ये बीएसपी के खाते में गई थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो वो भी आप स्क्रीन पर देख लिए। बीएसपी को यहां पर 5,68,378 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4,01,546 वोट गए थे। कांग्रेस अकेले लड़ी थी 2019 का चुनाव, उसे 20,046 वोट मिले थे। बीएसपी का जो सांसद है वो 1,66,832 वोटों से जीता था। दोस्तों आप लगा सकते हैं यानी काफी बड़े मार्जिन से लोकसभा की नगीना सीट गठबंधन जीता था 2019 में। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो अलग तरीके का चुनाव है, क्योंकि 2019 और 2024 का अगर हम कंपेयर करें तो जमीन और आसमान का फर्क सामने निकल कर आता है। अब बात करते हैं कि 2024 के चुनाव में इस सीट को कौन जीत सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आजाद जो सबसे बड़ा चेहरा इस सीट पर चुनाव लड़ रहा है, उसकी अगर बात करें तो उनकी सबसे ज्यादा जो नजर है वो 2 वोटों पर नजर है, वो है एक मुस्लिम और एक है एससी। अगर ये दोनों वोट एक तरफा चंद्रशेखर आजाद को मिल गए तो आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। लेकिन दलित वोट अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने छीने चंद्रशेखर आजाद से और काटे तो फिर ये सीट आसानी से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।